मानव मस्तिष्क एक रहस्यमयी संरचना है। इसकी जटिलता, सोचने समझने की क्षमता, सपनों की दुनिया, अवचेतन मन और मानसिक शक्तियों को लेकर सदियों से वैज्ञानिक और दार्शनिक अध्ययन करते आ रहे हैं। मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड नामक पुस्तक भी इन्हीं गूढ़ विषयों को उजागर करने की कोशिश करती है। ये पुस्तक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और मानसिक रहस्यों से जुड़ी विभिन्न घटनाओं का वर्णन करती है। अनजानी दुनिया की खिड़की, सपना या हकीकत। रोहन एक सामान्य जीवन जीने वाला युवक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अजीबोगरीब अनुभवों से गुजर रहा था। रात में सोते समय वह खुद को अलग अलग स्थानों पर पाता। कभी वह एक सुनसान जंगल में होता तो कभी एक पुराने महल में। उसे लगता कि वह इन सपनों को नियंत्रित कर सकता है। एक दिन उसने सपना देखा कि वह एक प्राचीन पुस्तकालय में है, जहां किताबें अपने आप खुल रही थीं। किताबों के पन्नों पर चमकीले अक्षरों में कुछ लिखा था, जिसे वह पढ़ नहीं पा रहा था। अचानक एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके सामने आया और बोला, मन की शक्ति को समझने के लिए पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। रोहन चौंक कर उठ बैठा। ये सपना था या कोई संकेत? अवचेतन मन की शक्ति। रोहन ने इस घटना को गंभीरता से लेना शुरू किया। उसने मानसिक शक्तियों और सपनों पर शोध करना शुरू कर दिया। वह किताबों में पढ़ता कि अवचेतन मन हमारी इच्छाओं, भावनाओं और यादों का भंडार होता है। ये हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। एक दिन उसने पढ़ा कि कुछ लोग अपने अवचेतन मन को इस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं कि वे भविष्य की झलक तक देख सकते हैं। उसने सोचा, क्या मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? मानसिक शक्तियों की खोज। अब रोहन ने अपने सपनों पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और आत्मनिरीक्षण शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपने सपनों में जो भी देखता है उसे बदल सकता है। एक रात वह फिर से उसी पुस्तकालय में पहुंचा और इस बार उसने किताबों के पन्नों को पढ़ने की कोशिश की। मन की शक्ति असीमित है। यदि तुम इसे पहचान सको तो असंभव भी संभव हो सकता है। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि उसके अवचेतन मन की गहराइयों में छिपी जानकारी उसे दी जा रही थी। परामनोविज्ञान और टेलीपैथी। रोहन की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। उसने टेलीपैथी, दूरस्थ संचार, क्लैरवॉयंस, भविष्य दृष्टि और मानसिक शक्तियों पर शोध करना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि इतिहास में कई लोग मानसिक शक्तियों का उपयोग कर चुके हैं। एक दिन उसने अपने दोस्त अजय से कहा, मैं तुम्हारे दिमाग में चल रही किसी एक चीज को पढ़ सकता हूँ। अजय हंसने लगा और बोला, अच्छा बताओ, मैं क्या सोच रहा हूँ। रोहन ने कुछ देर आंखें बंद की और अचानक बोला, लाल रंग की घड़ी। अजय चौंक गया, क्योंकि वह सचमुच अपनी नई लाल घड़ी के बारे में सोच रहा था। अब रोहन समझ गया कि वह मानसिक रूप से दूसरों की सोच को महसूस कर सकता है। विज्ञान और मनोविज्ञान। लेकिन क्या ये सब सच में संभव है? रोहन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय की खोजबीन की। मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड पुस्तक में लिखा था कि मानसिक शक्तियों का विज्ञान में भी एक आधार है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा दिमाग विभिन्न तरंगों बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा पर काम करता है। जब हम ध्यान करते हैं या गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग थीटा वेव्स उत्पन्न करता है, जिससे हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टेलीपैथी और मानसिक शक्तियां हमारी अवचेतन मानसिक क्षमताओं का ही एक हिस्सा हो सकती हैं। रोहन को अब विश्वास हो गया कि यदि सही तरीके से अभ्यास किया जाए तो हम अपने मस्तिष्क की छिपी हुई क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। समय से परे दृष्टि। एक रात रोहन ने ध्यान के दौरान एक अजीब अनुभव किया। उसे लगा कि वह भविष्य में झांक सकता है। उसने देखा कि एक बड़ा हादसा होने वाला है। अगले दिन जब वह बाहर निकला तो उसने वही दृश्य देखा जो उसने ध्यान में अनुभव किया था। उसने तुरंत अपने दोस्तों को चेतावनी दी और इस प्रकार एक दुर्घटना को टालने में सफल रहा। अब उसे समझ में आ चुका था कि अवचेतन मन समय और स्थान से परे चीजों को महसूस कर सकता है। मन के रहस्यों की खोज। मिस्ट्रीज ऑफ द माइंड हमें ये सिखाती है कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि एक अद्भुत शक्ति है। इस पुस्तक से हम सीख सकते हैं कि अवचेतन मन असीमित शक्तियों का स्रोत है। हमारे सपने और मानसिक संकेत हमारे वास्तविक जीवन से जुड़े होते हैं। टेलीपैथी, भविष्य दृष्टि और मानसिक शक्तियां अवचेतन मन की क्षमताएं हो सकती हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से हम अपने मस्तिष्क की छिपी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। रोहन की कहानी हमें ये बताती है कि यदि हम अपने मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम भी उन रहस्यों को जान सकते हैं जिन्हें आज तक सिर्फ कल्पना ही समझा जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।